जिन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है एंड आई डू होप कि आज के प्रोग्राम से डिफरेंट चीज़ों पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। अगेन आई गेस ये चीज़ें डायरेक्टली हमें फेस नहीं करनी पड़ती और डायरेक्टली हम इनसे इन कांटेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से हम ओवरऑल कई सारे एस्पेक्ट्स को समझ नहीं पाते। बट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री और आई डू फील लाइक आज के वक्त में जितना आप वेल इन्फॉर्म्ड हो उतना बेहतर रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड इससे पहले कि हम वापस आएँ और कुछ मज़ीद डिस्कशन करें, हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे होंगे। उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। कहना चाहेगा हमारे साथ भी। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की जो कि आज हमारी एग्रीकल्चर एंड क्रॉप को लेकर जो रिसर्च चल रही है उसमें भी काम आती है, डिफरेंट और फैक्टर्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल ब्रेक में जाने से पहले हमारे कॉलर की तरफ से इरिगेशन को लेकर एक सवाल भी किया गया था, उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अब स्टूडियो में एक और बहुत ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। रहील शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइंटिफिक ऑफिसर बायोटेक्नोलॉजी आयुब रिसर्च। आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड हमारे कॉलर की तरफ से सवाल किया गया जिसमें वो इरिगेशन के हवाले से पूछ रहे थे, अगर आप उनको रिस्पॉन्ड करना चाहें। जी मैडम, जैसे कि डॉक्टर साहब और मैडम आपके साथ पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो बेसिकली एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी है। तो क्वेश्चंस को हम रिलेट कर लेते हैं अपनी फील्ड के साथ डायरेक्टली। तो उस क्वेश्चन तो रिलेट हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपनी डिपार्टमेंट के अंदर हम ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के ऊपर काम करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़। उसमें हमारे पास हम टिश्यू कल्चर के ज़रिए से भी ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बना सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हम जीनोमिक्स में डिफरेंट जीन्स जो हैं उनको टैगिंग करके थ्रू मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग उसके ज़रिए से भी बना सकते हैं। और ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इसके ऊपर काम चल रहा है। वीट के ऊपर पर्टिकुलरली जो है वो ड्राउट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो इमर्जिंग इश्यूज़ हैं जैसे कि हीट स्ट्रेस है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो अगर एक वैरायटी की डेवलपमेंट में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हमें 7 to 8 ईयर्स का जो है वो अरसा लगता है। तो जो साइंटिस्ट होता है वो प्रॉब्लम को फोर्स ही कर लेता है, उसके आने से पहले ही हम उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है वो ऐसी वैरायटीज़ हम ज़रूर डेवलप करेंगे, बल्कि मार्केट में लेके आएंगे कि जो कम पानी में सर्वाइव करें। उसके अलावा जैसे हीट का इशू आता है तो वो जो है वो सिट्टों में दाने कम बन पाते हैं, ग्रेन फिलिंग रेट कम होता है, तो उस पर भी हमारे यहाँ काम चल रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इन पे हम वर्क ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन जो ये जो ब्रीडिंग का जो पीरियड है, ब्रीडिंग जो टाइम स्पैन है वो 7 to 8 ईयर्स का होता है। तो हमें उसमें इसलिए हमें थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ऐसी वैरायटीज़ ज़रूर आएंगी जो कि कम पानी पे सर्वाइव कर सकें और ऐसी ज़मीनों पे लगाई जा सकें कि जहाँ पे इरिगेशन वाटर की